वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ PYQ सीरीज़। और आप देख रहे हैं एडुमंथन फॉर सिविल सर्विसेज, जिसके इस सीरीज़ में हम 2020 से 2024 तक के PYQ देख रहे हैं। अभी हम 2020 के सेट बी क्वेश्चन पेपर का 115 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए हैं। इस वीडियो में हम 116 से 120 तक सॉल्व करेंगे। रियल एग्ज़ाम में हमें अप्रॉक्स 40 सेकंड मिलते हैं क्वेश्चन को पढ़ने और आंसर करने के लिए। सेम पैटर्न हम यहाँ भी फॉलो करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और 116 नंबर का क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 116 को हम पढ़ते हैं, और तब तक आप पढ़ के जल्दी से आंसर कर दीजिए कमेंट में। चाहो तो आप इसे रोक दो और फिर फास्ट फॉरवर्ड कर लेना। हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज सेंट एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लेबरर्स बाई इंडियन गवर्नमेंट इन द वॉशिंगटन Summit of ILO in the year 1919? VP वाडिया, NM जोशी, CF एंड्रयूज, जोसेफ बैप्टिस्ट। सब चीज़ का आंसर करने के बाद जब आंसर कर लेना तो बस मुझे ये ज़रूर बता देना इसका फुल फॉर्म क्या है। ILO। चलो, अगर नहीं पता है तो जल्दी से कमेंट करो, गूगल करो, जो करना है करो, लेकिन ये ज़रूर बताना क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। आई नीड कि आपको ये पता हो, बहुत इम्पॉर्टेंट संस्था है। क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर वैसे है ए, VP वाडिया। ठीक है, और बैप्टिस्ट का मतलब क्या? छोड़ो ना ये। क्वेश्चन नंबर 117, लेट्स स्टार्ट। द बुक साइलेंट स्प्रिंग, published in 1962, which set the tone for an environmental movement in the world, was written by Caroline Merchant, Karl Marx, Rachel Carson, राजगोपालन। इन चार में से कौन है जिन्होंने साइलेंट स्प्रिंग नाम की एक बुक लिखी थी 1962 में, और जिसने पर्यावरण आंदोलन को एकदम आग लगा दी? तो इनका नाम बताइए कौन है। बड़ी फेमस बुक है, एनवायरनमेंट में आप इनका जिक्र पढ़ते हैं। हो सकता है आपको नाम मिस हो जाए कि किसने लिखी थी। ठीक है, तो एक बेसिक आइडिया लगा के 50-50 तक पहुंच सकते हो। जैसे मैं बताता हूँ, देखो, कार्ल मार्क्स तो नहीं थे, सिंपल। दूसरी चीज़, राजगोपालन किसी इंडियन का नाम लग रहा है, क्योंकि ये साइलेंट स्प्रिंग, अगर आप थोड़ा सा इन्वायरमेंट पढ़े होंगे तो ये यहाँ देखो नॉलेज का इस्तेमाल होगा। साइलेंट स्प्रिंग ये एक्चुअल में एक बुक लिखी गई थी, जिसके बाद सच में एक बहुत बड़े लेवल पे पर्यावरण आंदोलन स्टार्ट हुआ था। फिर वो बहुत सारी जो समिट वगैरह 1971 और ये सारी समिट हुई थी, तो ये दो हट गए। अब इन्हीं दो में से किसी अंग्रेज का नाम होगा, तो कैरोलिन मर्चेंट कर लो या रेचल कार्सन। तो इन दोनों में से आपको अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के आधार पर तुक्का मारो, या नॉलेज है तो फिर कोई बात ही नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। विद रेफरेंस टू द ट्रीटी ऑफ एक्सिला चापेल 1748, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर वॉज एंडेड, द इंग्लिश गॉट बैक मद्रास, और select the correct answer using the codes given below. 1 and 2, neither 1 nor 2। देखो, इसका आंसर हो सकता है आपको ना पता हो। वैसे तो ये बहुत फेमस नहीं है, मुझे लगता है कि आप बड़ी बड़ी वार का पढ़ते हो, लेकिन हाँ ये है वैसे इम्पोर्टेंट तो है ही है। अगर आपको एक मैं सजेशन दे रहा हूँ, अगर आपके पास टाइम हो तो इस नाम का एक चैनल है, बुक्स तवा। इनकी एक प्लेलिस्ट है मॉडर्न हिस्ट्री की, जाके उनमें आई गेस 170-180 वीडियोज़ हैं, वो 2 मिनट 5 मिनट करके है। उस वीडियो को देखना, वीडियो सीरीज़ को देखना, एंटरटेनमेंट के तौर पे ही देख लो तो भी बहुत सारी चीज़ें तुमको वहाँ मिल जाएंगी। और ये जो चीज़ें तुमने पढ़ी हैं उनके विजुअलाइज वे में आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आई होप कि आपको इसका मतलब उसे देखने का बहुत बेनिफिट मिलेगा, एक बार देखिएगा। इसका आंसर वैसे है सी, यानी दोनों सही है। लेट्स डिस्कस द अनदर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 119, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड?
नॉट कवर्ड अंडर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम। पहला है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, दूसरा है इम्यूनाइजेशन, तीसरा है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, चौथा है फैमिली प्लानिंग। इसने पूछा है कि नॉट कवर्ड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कौन सा नहीं है। बहुत कॉमन सेंस लगाओगे पता चल जाएगा तुरंत। हिंदी में पढ़ देता हूँ। समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? पूरक पोषण, टीकाकरण, पोषण और एवं स्वास्थ्य शिक्षा, परिवार नियोजन। सिंपल सा आंसर है इसका डी, फैमिली प्लानिंग। चाइल्ड डेवलपमेंट की बात चल रही है, उसमें फैमिली प्लानिंग की क्यों बात करेंगे? फैमिली प्लानिंग तो चाइल्ड के होने से पहले की बात है ना। अब चाइल्ड हो चुका है दुनिया में, वो आ चुका है, अब उसके डेवलपमेंट की बात चल रही है। ये यहाँ क्या कर रहा है? ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट वन विद द लिस्ट टू। और इसमें करना क्या है, आपको एक्ट का नाम दिया है और वो किस ईयर में आया था इसे मैच करना है। इंडियन आर्म एक्ट 1876, रॉयल टाइटल एक्ट 1878, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1869, इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1861। इसको आप आंसर करिए, ट्रिक का भी इस्तेमाल करो। लेट्स सी कि आंसर आता है क्या। मुझे दिख रहा है कि आंसर तो नहीं आएगा उस ट्रिक का इस्तेमाल करके। खैर, नॉलेज का इस्तेमाल थोड़ा बहुत कर सकते हो तो आपको मिल जाएगा। नॉलेज होना ज़रूरी है, बिना नॉलेज के कुछ नहीं होने वाला सर। मैम, आपको नॉलेज का होना मैंडेटरी है। ट्रिक्स तभी काम आती हैं जब आपके पास नॉलेज हो। इसका आंसर है डी, 2 1 4 3। देखो मैंने क्यों बोला कि यहाँ पे ट्रिक्स काम नहीं करेंगी। 2 तो आ गया, यहाँ पे 1 भी आ गया। ठीक, 2 और 1 तो पहुँच गए आप। 2 और 1 ऐसे करके चलो आप यहाँ तक पहुँच गए। अब इसमें से आपको नहीं पता, एक है कि आप इसके आगे रिस्क ले लो, लेकिन नहीं पता ना सर कि यहाँ पे क्या होने वाला है। इस बेस पे जाओगे, इसी वाले लॉजिक से जाओगे तो आपको ये दिखेगा कि 75% है या 4 तो होना ही चाहिए, तो फिर आप इनको ट्रस्ट नहीं करोगे। तो कभी कभी ट्रिक काम नहीं भी करती हैं। मैंने बताया था ऑलरेडी कि अगर 10 क्वेश्चंस आप ट्रिक से इस्तेमाल करते हो विद नॉलेज, तो आप हो सकता है 7 क्वेश्चन, 7 बहुत हाई नंबर बोल रहा हूँ, 6 to 7 कर लो, 6 to 7 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर ले जाओगे। लेकिन उनमें से हो सकता है आप 3 से 4 क्वेश्चंस आप गलत कर दो। 3 से 4 क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस होते हैं। लेकिन ये 7 क्वेश्चंस आपको देखो एक सिंपल सा फॉर्मूला मान लो कि 6 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए जो सही हो गए। 10 में से टोटल 10 क्वेश्चन तो जो आपको बिल्कुल नहीं आते, तो 10 आपने इस तरीके की ट्रिक इस्तेमाल करी और 6 आपके सही हो गए, 4 गलत हो गए। तो इस 6 को सही करते आपको 12 नंबर मिलेंगे। इस 4 को गलत करने के आपको अप्रॉक्स 2.6 मार्क्स गलत हो जाएंगे। तो आप खुद देखो ना कितना बड़ा गैप है। तो 2.6 की जगह मैं कह रहा हूँ चलो 50-50 रख लो। 5 क्वेश्चन आपके सही हुए, दैट मीन 10 नंबर मिले, 5 आपके गलत हो गए, तो कितने मार्क्स आपके जाएंगे? 5 × 2/3 यानी अप्रॉक्स 3 से करना 3 पॉइंट समथिंग चलेगा, 3.33। तब भी आप अप्रॉक्स 6.7 मार्क्स के पॉजिटिव में रहोगे। तो कभी कभी रिस्क लेना भी फ़ायदेमंद होता है। माइनस मार्किंग के एग्ज़ाम में ये बेनिफिट मिलता है, आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। बट हाँ, रिस्क उतना ही लीजिएगा जितना आप कर सको। ऐसा नहीं कि सब तुक्का ही मारते रख जाओ। नॉलेज का इस्तेमाल करो, ये सब ट्रिक विक बाद में फॉलो करना। चलो, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।